हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, दुल्हन तो वैसे आ चुकी है। अब मेरे वीडियो में कुछ लेट अपलोड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना इशू है, नेट नहीं चल रहा है। तो जब दुल्हन आ जाती है ना तो कुछ ना कुछ रस्म होती रहती। कल तो हुई है, आज भी कुछ रस्में हैं, मैं दिखाऊंगी अगर रहूँगी तो, नहीं तो पता नहीं, क्योंकि मैं जाने वाली बेटी को स्कूल छोड़ने। तो गैस यहाँ पे ना बुआ लोग बैठी हैं और सुबह ना ठंडक भी रहती है, इसलिए धूप में आके बैठ गई हैं। और भाभी की कुछ रस्में शेष हैं। कहते हैं ना कि जब से बहू आई ना तब से रस्में शुरू, जब तक वो रहती है लगातार गाना बजाना रस्में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो वही हाल हमारे यहाँ भी है। तो बुआ लोगों को आज जाना है, तो बुआ जो जो भी भाभी के लिए लेके आई हैं ना वो सब दे रही हैं। तो मौके में मैं भी पहुँच गई, मैं थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। तो बेबी को लेके आई हूँ ना। अब वो लोग पहले से आके अपना देने लगी, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा शामिल हो जाए। तो काफ़ी अच्छा लगा। बुआ साड़ी लेके आई और हाथ के लिए रिंग लेके आई, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं आ चुके हैं ना। अब यहाँ पे ना माई से आने वाला एक रस्म होता है, तो पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। तो यहाँ भी गाना बजाना होता है और यहाँ पे मैं आ चुकी। ये हमारी बहुत पुरानी जगह है। जब हम लोग शादी के पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब गर्मी के टाइम पे आया करते थे। ये पूरा बगीचा, ये खेत वगैरह सब अपना ही है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें अपनी यादें जुड़ी हुई है। और ये जो तालाब है ना, ये अभी कुछ टाइम पे हम लोगों के निकलने के बाद ही ये बना, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है। और यहीं पे वो हो रहा है। और मैं बेबी को लेके आई थी, थोड़ा सा धूप था और वो उसको सोना था तो मैं उसको सुला रही थी। और आज का जो कैमरामैन है वो मेरी छोटी बहन है, वो मेरा फ़ोन नहीं ले रही थी, फिर भी मैंने उसको दिया। तो उसकी इच्छा तो नहीं थी, फिर भी मैंने उसको दे दिया, तो उसने थोड़ा सा बनाया। तो वही चीज़ है। तो बेबी को धूप में लेके बैठी हूँ क्योंकि ठंडक है। और पता नहीं इस बार ठंडी कितने दिन तक भी पड़ेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुआ कल छाई के बाय 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 चंचल। मैं बना रही हूँ चाय, किसके लिए? अपने न्यू भाभी के लिए। अभी मैं पिला रही हूँ क्योंकि अभी वो नहीं है, किचन विचन में कुछ छूना नहीं है। तो अभी मैं बना के पिला रही हूँ। जब मैं अगली बार आऊँगी तो भाभी बना के पिलाएंगी। देखती हूँ पिलाती भी है कि बातें सुनाती है। तो मतलब शादी के बाद इतनी ज़्यादा रस्में हो जाती है ना, तो बहुत सारी रस्में तो छूट जाती है। मैं मौके में नहीं थी क्योंकि छोटा बेबी है, सुबह है, तो मेरा काफ़ी आना जाना हो जाता है ना। मैं अभी ढूंढ रही थी चाय पत्ती, पर मुझे चाय पत्ती दिख नहीं रही है, दिख ही नहीं रही मुझे चाय पत्ती।
सुबह से रस्में चालू हुई थी और घर लगभग पूरा खाली हो गया। मैं और मेरी दीदी, मेरी बुआ थी, दोनों वो चली गई हैं और मेरी बुआ की बेटी थी, वो कौन है? ए दीदी, गिर गया मुझसे। मैं ना भाभी के हिसाब से चाय बनाई थी, तो दूध पहले तो गिर गया, जो बचा था वो दूध मैंने जैसे चाय बनाई वैसे दूध फट गया, तो मैंने भाभी को चाय नहीं दी। अभी हम सब लोगों ने पी लिया। मैंने कहा भाभी के लिए ना, भाभी बोलेंगे कि देखो पहली बार मुझे चाय पिला रही, वो भी इस तरह की चाय लोग पीते हैं क्या। तो फिलहाल मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी रस्में हो जाती है ना फर्स्ट टाइम पे कि पता नहीं चलता। सुबह से शाम हो गया, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। और अभी भी मतलब कल भाभी की ना वो बधाई पूजी जाएंगी, तो उसकी सब तैयारियां चल रही हैं, उसकी तैयारी चल रही है। तो अभी भाभी की एक रस्म रह गई है, सबके पैर छूने की जो रस्म है वो। तो अभी ना मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है भाभी कहना, क्योंकि इसके पहले हम लोग किसी को कहे नहीं है, तो उसका कभी नाम आता है, कभी भाभी आता है। ठीक, पूरी कोशिश है कि भाभी को भाभी ही बोले। तो मेरे तरफ चारों तरफ हरियाली, क्योंकि सीजन है गेहूं का, बड़ा अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली है और चिड़ियों की आवाज़, कलकलाहट की आवाज़ आ रही है। तो काफ़ी मतलब गांव में यही तो होता है कि सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। बाहर अगर एक बार गांव छूट गया ना, तो फिर सब सारी यादें सब कुछ रह जाता है। और बेबी को ना मैं देख के आई हूँ खुशी के पास, वो खेल रहा है और मैं आ गई हूँ भाभी के साथ। देखती हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि अब हमारा भी जाने का टाइम हो गया है ना। क्या होता है मम्मा? क्या होता है? बच्चों का टाइम अलग होता है। अच्छा, आओ गिरना नहीं। तो ये ना रस्म चल रही है, मतलब पूरे परिवार में जितने छोटे बड़े होते हैं ना, सबके पैर छूना और बहू की तरफ से उनको पैसा देना। तो ये वाली रस्म चल रही है। तो यहाँ पे मेरी जो दीदी है ना, वो काम करवा रही है, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो सब यही करवाती हैं। तो मैं भी मज़े ले रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे परेशान भी कर रहे थे, मतलब परेशान कर रहे थे, हंस रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था कि मतलब परिवार में भाभी आई कैसे क्या। तो काफ़ी चीज़ें हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मतलब भाभी का नाम सुन के। मतलब जिस दिन से भाभी आई है ना, उस दिन से गाना बजाना हो रहा है। जब भी गाना होता है ना, तो 2-4 घंटे के लिए तो हो जाता है। तो डेली औरतें आती हैं, मिलने आती हैं, देखने आती हैं बहू को, नई बहू को ना। तो रोज़ गाना बजाना होता है। तो यहाँ पे सब लोग भाभी को बोले कि गाना गाओ, क्योंकि भाभी गाना गाती हैं। मैंने तो नहीं सुना है, पर वो कई बार गाना बजाना हो चुका है, तो मतलब बताते हैं कि भाभी गाना गाती। तो मैं भी बैठी हूँ गाना सुनने के लिए, मुझे भी सुन, क्योंकि हम लोग तो गाना गाते नहीं हैं, हमें नहीं आता है गाना। तो भाभी का सुनने में अच्छा लग रहा है कि हमारी भाभी कम से कम गाना गाती हैं। तो यहाँ पे वो गाना मतलब हंस रही थी, सब लोग कह रहे थे गाना गाओ बहू गाना गाओ, तो बस हंस रही थी। सब औरतें परिवार की मतलब बैठी हुई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मतलब बहू जब आती ना, तो बहुत सारी रौनक आ जाती है, और जब वो विदा होती है ना, तो एकदम से घर खाली हो जाता है। तो वही माहौल मेरे यहाँ का भी बन रहा है।